मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने बीजेपी से महिला आरक्षण अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों पर मांगी सफाई। एलजी मनोज सिन्हा जी ने नशा मुक्त जेएंडके अभियान की समीक्षा की। 11 अप्रैल को मेगा पद यात्रा। अमरनाथ यात्रा अग्रिम पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू। देश भर के 554 बैंक शाखाओं पर। उमर अब्दुल्ला जी का युद्ध विराम को सफल बनाने के लिए अमेरिका से इजराइल पर लगाम कसने का आग्रह। जेएनके पुलिस ने कथित नशीले पदार्थ मामले में महिला कर्मचारी को किया बर्खास्त। अपनी पार्टी प्रमुख ने प्रधानमंत्री जी से जम्मू कश्मीर के वादों को पूरा करने की है अपील। कश्मीर डिवीजन में 90 लाभार्थियों को एसआरओ 43 आरएएस नियुक्ति पत्र सौंप। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। अर्थ न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं मृदु हार्दिक स्वागत करती हूं। जम्मू कश्मीर प्राइम टाइम में दर्शकों पेश हैं अब तक की मुख्य सुर्खियां और भी विस्तार से। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार से जो पहले विधायक लाए गए थे अब उसमें बदलाव क्यों लाया जा रहा है। उन्होंने संशोधनों के उद्देश्य व प्रभाव पर स्पष्टता की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को साफ करना चाहिए कि इस सरकार ने लाए पुराने विधेयक में ऐसी क्या कमी थी और हम उसको सुनने को तैयार हैं, हम उनका समर्थन करने को तैयार हैं। हमें वो समझाएं कि इसमें क्या कमी है। उनके बयान ने पीडीपी के सशक्त समर्थन को रेखांकित किया जिसमें संशोधित विधेयक के लिए पारदर्शिता व सहमति पर जोर दिया गया। ये जेएनके में महिला आरक्षण बहस को नई दिशा दे सकता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने नशा मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने 11 अप्रैल को शुरू हो रही मेगा पद यात्रा को हरी झंडी दिखाई जो सामाजिक भागीदारी बढ़ाने का बड़ा प्रयास है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने छात्राओं, युवाओं, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स गाइड्स, स्वयंसेवक, राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों व आम जनता से नशा मुक्त जेएनके अभियान में सक्रिय भागीदारी पर जोर देने को कहा। उन्होंने कहा कि जेएनके में नशे का प्रवाह हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। समाज का हर वर्ग इस लड़ाई में शामिल हो और नशा तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सतत अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए हैं उन्होंने और कहा कि निर्दोष को ना छुएं और दोषी को ना छोड़ेंगे हम, ये हमारी नीति है। वास्तविक पीड़ितों की पहचान कर उनके पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध रहें। ये अपील सामाजिक एकजुटता से नशा मुक्ति सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने 2026 अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से पूरे भारत में 554 अधिकृत बैंक शाखाओं पर अग्रिम पंजीकरण शुरू करने की घोषणा की है। पंजाब नेशनल बैंक, येस बैंक, जेके बैंक व अन्य बैंकों में सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन होगा। यात्रियों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र व पहचान पत्र अनिवार्य होंगे। अधिकारियों ने बताया कि 15 अप्रैल से शुरू हो रहे अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण व यात्रा परमिट वितरण पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर होंगे। प्रत्येक नामित बैंक शाखा पर दोनों मार्गों के लिए यानी बालटाल और पहलगाम के लिए दैनिक कोटा होगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने नियमों के अनुसार केवल 13 से 70 वर्ष के बीच के तीर्थ यात्री पंजीकरण के पात्र होंगे। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होने पर भी 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को यात्रा की अनुमति नहीं। दिशा निर्देशों के अनुसार 2026 यात्रा पंजीकरण आधार आधारित बायोमेट्रिक से वास्तविक समय में होगा। आधिकारिक पोर्टल पर यात्रा परमिट ऑनलाइन जारी होंगे। बायोमेट्रिक समस्या पर वेबकैम फोटो कैप्चर के साथ मैनुअल डेटा एंट्री का वैकल्पिक प्रावधान है। श्रद्धालुओं को वैध अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी CHC जमा करना होगा जो 8 अप्रैल 2026 या उसके बाद अधिकृत चिकित्सक या संस्थान द्वारा जारी हो। प्रत्येक यात्रा परमिट के लिए निर्धारित शुल्क 150 रुपए है। ये व्यवस्था यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच व यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम को सफल बनाने के लिए अमेरिका से इजराइल पर लगाम कसने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इजरायली हमलों से लेबनान में भारी तबाही हुई है और युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। अब्दुल्ला ने
क्षेत्रीय शांति के लिए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली अमेरिका ईरान शांति वार्ता के बीच मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान ने वह कर दिखाया जो अन्य नहीं कर सके। उन्होंने पूछा, लेबनान में इजराइल के अंधाधुंध बमबारी और मासूमों की हत्या के बीच युद्ध विराम कैसे टिकेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि युद्ध विराम विफल होता है तो दोष पूरी तरह से इजराइल का होगा। लेबनान पर इजरायली हमले से युद्ध विराम पर दबाव बढ़ने के बीच उन्होंने ट्रंप की धमकी पर कटाक्ष किया कि राष्ट्रपति सुबह एक बात कहते हैं, दोपहर में दूसरी बात और शाम को फिर तीसरी बात। उनकी भाषा राष्ट्रपति पद के अनुचित है और कहा, ये ईरान या किसी और की गलती नहीं होगी। अमेरिका को इजराइल पर नियंत्रण रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कथित नारकोटिक्स मामले में फॉलोअर शमीम बानो की सेवाओं का अंत कर दिया। जून 2021 में एनसीबी जम्मू द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित किया गया था, जब एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मामले में ये कार्रवाई हुई। विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर एसएसपी बारामूला ने जम्मू कश्मीर पुलिस नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत 8 अप्रैल 2026 को शमीमा बानो को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। बारामूला जिला पुलिस ने पेशेवरता, अखंडता व जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों की किसी भी अवैध गतिविधि में संलिप्तता को कानून के अनुसार निपटाया जाएगा। ये बयान शमीमा बानो के बर्खास्त मामले के बाद आया, जो नशा विरोधी अभियान को मजबूत करने का संदेश देता है। अपनी पार्टी के प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज जम्मू कश्मीर की जनता से किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह किया। ईरान अमेरिका युद्ध विराम पर अपनी पार्टी प्रमुख सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इसे अब स्थायी रूप से बदलना चाहिए। उन्होंने कहा, कश्मीर की जनता ने पिछले 5 वर्षों में शांति का मार्ग चुना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इस भावना का जवाब दें और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के युवाओं से किए गए वादों को पूरा करें। पूर्व मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सैकड़ों लोग बिना मुकदमे के जेल में सड़ रहे हैं, उन्हें रिहा किया जाए ताकि न्याय हो सके। ये बयान न्यायिक प्रक्रिया में सुधार, राज्य की शांति, समृद्धि और विकास से जुड़े मुद्दों और मानव अधिकारों पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने आयोजित एक समारोह में कश्मीर डिवीजन के 90 लाभार्थियों को SRO 43 और पुनर्वास सहायता योजना के तहत नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये कदम मृतक सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए दयालुता और पुनर्वास से जुड़ी नियुक्तियों के लंबित मामलों को समाप्त करने के सरकारी अभियान का हिस्सा है। इससे युवाओं को रोजगार सुरक्षा और पारिवारिक सहारा मिलेगा। इस सप्ताह की शुरुआत में जम्मू में भी इसी तरह का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जहां मुख्यमंत्री जी ने इससे कहीं अधिक संख्या में उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर जावेददार मंत्री सतीश शर्मा और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार नासिर अहमद डोगरा मौजूद रहे। साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक व सिविल सेवा अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रशासन ने इसे प्रभावित परिवारों को आजीविका सहायता प्रदान करने तथा SRO 43 व RAS प्रावधानों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता व दक्षता बढ़ाने के महत्वपूर्ण कदम बताया। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर प्राइम टाइम यही समाप्त होता है। जानकारियों का सिलसिला अर्थ न्यूज पर यूं ही जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा और बने रहिए अर्थ न्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड इवनिंग एंड नमस्कार।